हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर ऑफ द राइट वेंट्रिकल। सो राइट वेंट्रिकल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चेम्बर्स। हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 स्मॉल एट्रिया और 2 लार्ज वेंट्रिकल। सो उसी में से है राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं कि इट फॉर्म्स दी 2/3 ऑफ द स्टर्नोकोस्टल सर्फिस। जो हमारे हार्ट का स्टर्नोकोस्टल सर्फिस है, ये इसका 2/3 फॉर्म करता है राइट वेंट्रिकल। एंड इट हैज़ द ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक। इट हैज़ द ट्राइकस्पिड वॉल्व कॉम्प्लेक्स एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो राइट वेंट्रिकल जब हम इसको डाइसेक्ट करेंगे तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन। तो ये 2 पार्ट्स हैं, इनफ्लो पार्ट और आउटफ्लो पार्ट। इन्हीं को रफ पार्ट और स्मूथ पार्ट भी कहते हैं। तो पहले हम इनफ्लो पार्ट के बारे में देखते हैं। तो इनफ्लो पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड रफ पार्ट, और इसको इन्फंडिबुलम भी कहते हैं। इनफ्लो पार्ट यानी जहाँ से ब्लड का इनफ्लो हो, ब्लड अंदर आए, तो इस वजह से इसे इनफ्लो पार्ट कहते हैं। इट हैज़ द ट्राइकस्पिड वॉल्व कॉम्प्लेक्स। तो इसी में ट्राइकस्पिड वॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, जैसा कि हमें मालूम है। तो इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वॉल्व कॉम्प्लेक्स है, ये 3 टाइप के सेप्टल से बना होता है, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं। तो इसमें 3 कस्प होते हैं, इस वजह से इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसमें पैपिलरी मसल्स होते हैं 3 इन नंबर। जो पैपिलरी मसल्स 3 होते हैं, पैपिलरी मसल्स क्या होते हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें 3 पैपिलरी मसल्स होते हैं, और पैपिलरी मसल्स से अटैच्ड होते हैं कॉर्डी टेंडिने। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं पैपिलरी मसल्स के बारे में क्या होता है। तो हमारी वेंट्रिकल्स की इनर साइड में स्मॉल रिज लाइक या छोटे छोटे पहाड़ लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम पैपिलरी मसल्स कहते हैं। अब पैपिलरी मसल से कॉर्डे टेंडिने अटैच होते हैं। कॉर्डे टेंडिने आर एंडोथीलियल कवर्ड फाइबर्स। एंडोथीलियम कवर्ड फाइबर्स होते हैं, जो एंडोथीलियम से कवर्ड फाइबर होते हैं। अब ये क्या करते हैं, पैपिलरी मसल्स के टॉप से लेके ट्राइकस्पिड वॉल्व कॉम्प्लेक्स को जोड़ते हैं, यानी एक कनेक्शन है, जैसा कि आप ये इसमें देख भी सकते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व कॉम्प्लेक्स। और ये है नीचे जो है वो जो रेज्ड है, दिस इज़ द पैपिलरी मसल। और ये जो बीच में लंबे लंबे धागे धागे से हैं, ये है कॉर्डे टेंडिने। अब इनका काम क्या होता है, क्योंकि हमारा जो वॉल्व होता है वो बहुत नाजुक होता है, बहुत डेलिकेट होता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के दौरान ये अपनी जगह से खिंच नहीं जाए या इसका शेप नहीं बिगड़ जाए, तो इस वजह से ये पैपिलरी मसल से अटैच्ड रहता है, तो वो इसे प्रोटेक्शन देते हैं। सो दैट इज़ वाई पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी की वजह से कॉर्डे टेंडिने प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें आप देख भी सकते हैं। तो दीज आर द 3 पैपिलरी मसल्स, और ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व कॉम्प्लेक्स वाइट कलर का। और ये जो धागे धागे से हैं, दीज आर दी कॉर्डे टेंडिने। कॉर्डे टेंडिने क्या होते हैं? दीज आर एंडोथीलियम कवर्ड कोलेजन थ्रेड्स। कोलेजन के फाइबर्स होते हैं जिनके ऊपर एंडोथीलियम कवर्ड होता है। और इनका फंक्शन क्या होता है, पैपिलरी मसल्स और कॉर्डे टेंडिने का, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ वॉल्व्स। जो हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व कॉम्प्लेक्स है, उसके बैक फ्लो को रोकने के लिए होते हैं। और इनफ्लो पार्ट क्या क्या हुआ इसमें? इट हैज़ द ट्राइकस्पिड वॉल्व कॉम्प्लेक्स, इट हैज़ द पैपिलरी मसल्स एंड द कॉर्ड टू विच द कॉर्डे टेंडिने। और कॉर्डे टेंडिने को ही हार्ट स्ट्रिंग्स भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। और इसमें होता है ट्रैबिक्यूले कॉर्ने। अब ट्रैबिक्यूले कॉर्ने क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन है रिज, ब्रिज और पिलर्स का। अब इसको समझना ज़रूरी है। तो हाँ, वेंट्रिकल के इनर सरफेस क्या होता है, रफ सरफेस के बारे में हम जान रहे हैं। अब ये तो हम पहली वीडियो में पता चल चुका है हमें कि रफ सरफेस क्यों होता है, ताकि जो ब्लड अंदर आता है, इनफ्लो आता है, तो वेलोसिटी के साथ आता है। तो रफ सरफेस ऊबड़ खाबड़ इसलिए होता है ताकि ब्लड इसके ऊपर फॉल करके ब्लड की वेलोसिटी कम हो जाए, हार्ट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, ज़्यादा धक्का ना लगे। तो इस वजह से ऊबड़ खाबड़ सा, जैसे वहाँ पे राइट एट्रियम में मस्कुलर पेक्टिनाटी थे, वैसे यहाँ ऊबड़ खाबड़ से रिज यानी खाई, और इसी तरीके से पिलर्स यानी पहाड़, तो इस तरीक़ा का अनइवन सरफेस क्रिएट कर देते हैं ताकि ब्लड जो है उसकी वेलोसिटी कम हो जाए। ये आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। सो दिस इज़ दी डायग्राम। इसमें यहाँ ट्रैबिकुले कॉर्ने दिख रहे हैं आपको, थोड़े से
उठे हुए प्रोजेक्शंस हैं, रेड कलर के थोड़ा सा ये पैपिलरी मसल्स उठे हुए हैं, थोड़े गड्ढे से हैं. सो दीज आर दी रिज ब्रिज एंड पिलर्स. इस वाली इमेज में भी खूब साफ दिख सकता है आपको. लेफ्ट सर्फेस में ही देखें, ये पैपिलरी मसल्स है और इसके अलावा ये कहीं कहीं आपको उठा सा दिख रहा है, कहीं गड्ढे से दिख रहे हैं. तो इसको ट्रैबिकुले कॉर्निया कहते हैं. ट्रैबिकुले कॉर्निया का काम क्या होता है? टू स्लोअर डाउन द ब्लड कमिंग इनटू द वेंट्रिकल्स, ताकि ब्लड जो आता है वेंट्रिकल्स में वो वेलोसिटी के साथ आता है, तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए. कम इसलिए करते हैं ताकि एकदम से हार्ट को धक्का ना लगे, कोई डिफॉर्मिटी, कोई प्रॉब्लम ना हो. इस वजह से ये होता है. तो दिस वॉज द इनफ्लो पार्ट. द आउटफ्लो पार्ट वो कि जिसमें से ब्लड बाहर जाता है. आउटफ्लो पार्ट इज स्मूथ. अब यहाँ स्मूथ का मतलब स्मूथ क्यों होता है, ये बात समझ में आ सकती है कि जब ब्लड की वेलोसिटी को हमें कम करना था तो रफ था. अब स्मूथ ये है ताकि ब्लड की वेलोसिटी जो इससे ब्लड पुश आउट हो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, हमें ज़्यादा हार्ट को ज़्यादा एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़े, इस वजह से ये स्मूथ होता है. इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं, बस ये याद करना ज़रूरी है दैट इट मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल विद द इनफ्लो पार्ट. इनफ्लो पार्ट जो है उसके साथ एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है. ऑब्ट्यूज एंगल जानते हैं हम कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल. सो लेट अस रिवाइज दैट द राइट वेंट्रिकल is one of the two large ventricles. It forms the 2/3 of the sternocostal surface and has the opening of the pulmonary trunk. Right ventricle is divided into inflow part or outflow part. Inflow part is also known as rough part and outflow part is called as smooth part. Inflow part को infundibulum भी कहते हैं. तो infundibulum में क्या क्या होता है? Tricuspid valve complex, 3 papillary muscles और chordae tendineae पैपिलरी मसल्स का क्या काम होता है? पैपिलरी मसल्स हेल्प प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर कॉर्डे टेंडिने. कॉर्डे टेंडिने वॉल्व्स ट्राइकस्पिड वॉल्व से कनेक्टेड होते हैं और इनका टुगेदर काम होता है टू प्रिवेंट दी बैक फ्लो ऑफ वॉल्व्स. और इसमें होता है ट्रैबिकुले कॉर्ने. ट्रैबिकुले कॉर्ने इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिज ब्रिज पिलर्स और इसका फंक्शन ये होता है टू मेक द सर्फेस अनइवन एंड टू स्लोअर डाउन दी फास्ट कमिंग ब्लड. आउटफ्लो पार्ट में आउटफ्लो पार्ट इज स्मूथ एंड इट मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल विद द इनफ्लो पार्ट. अब हम इसकी थोड़े डायग्राम से समझ लेते हैं. सो दिस इज द राइट वेंट्रिकल. वंस अगेन ये जो रेज्ड प्रोजेक्शंस हैं, ये बड़ा सा फिंगर लाइक पहाड़ जैसा, दिस इज द पैपिलरी मसल्स. 1, 2 और 3 वाइट कलर के जो धागे निकल रहे हैं, दीज आर कॉर्डे टेंडिने. और ये जो फाइबर और ये जो शीट टाइप स्ट्रक्चर है, दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व कॉम्प्लेक्स. और इसमें बैक में हम देख सकते हैं कि ऊपर वाले पैपिलरी मसल्स की साइड में ही कहीं रेस प्रोजेक्शंस हैं, कहीं गड्ढे से हैं. सो दीज आर दी ट्रैबिकुले कॉर्नी एंड दिस इज दी enlarged view. As you can see, the trabeculae corni, the chordae tendineae, the smooth part. This is the outflow part which you can see, which is smooth. So that's all for today. Hope you enjoyed the video. And कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. So like, share and comment and do subscribe to our channel.